गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, जय मागणी। प्यारे साथियों, थार एजुकेशन पर चैनल को स्वागत है थारो। और किया चाल रही है थारी तैयारी? जकी तैयारी थे वीडियो की कर रहा हो तो भी तैयारी ने और बढ़िया करने वास्ते आपा ले रहा गया आज क्लास पार्ट 2। पहलो पार्ट है जकेरो नाम है थंबनेल थे देख लिया बढ़िया तरीके से। नदियाँ जके में विश्व की नदियाँ, भारत की नदियाँ और राजस्थान की नदियाँ कंप्लीट थंबनेल लिखोड़ा है। लेकिन अब अभी पार्ट 1 में सिर्फ और सिर्फ राजस्थान की मुख्य नदियाँ पड़ी है, जकी नदी है लूणी। लूणी नदी का एकदम डिटेल से पड़ी, कठू निकले, कठ जावे, कठ मिले और किसी किसी जिलों निकलती जावे। ठीक है। और भी नदी रो पानी किसो है, मिठो है, खारो है, किसे जिले तक मिठो रवे, किसे जिले तक खारो रवे। देखो जब भी मास्टरों की बात करें, अगर साइंस वाला मास्टर ने पूछे कि गुरुजी आज के पढ़ना है तो सीधो पूछी रोग या विटामिन। हिस्ट्री वाले ने पूछी बस सीधो कही गुरुजी प्रजामंडल करवा दो या फिर 1857 की क्रांति करा दो। लेकिन जियोग्राफी से पूछेंगे कि क्या करा तो सीधे कहेंगे नदियाँ। तो नदियाँ बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जियोग्राफी का। जहाँ जहाँ नदी बहती है उस जगह का भौगोलिक क्षेत्र है वो बाकी भौगोलिक क्षेत्रों से अलग होता है। तो आज पार्ट 2 लेकर आए हैं हम नदियाँ, जिसके अंदर हम यही सीखेंगे सहायक नदियाँ। कल मैंने आपको बताया था, आज फिर बता रहा हूँ कि नदियों से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो वीडियो को लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में लगा देसूँ। देखा वीडियो ने जार और भाई बंधु ने भेजा, एक काम करिया करो बढ़िया शेयर करने को। शेयर कर सो जल्दी तो मेरो मनोबल बढ़ सी और तैयारी करा सो थाने। ठीक है। और भी भाई बंधु तैयारी करावे, लेकिन मैकेनिक के फेवरेट गुरुजी हुए तो तैयारी तो सभी करावे लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट। तो तैयारी में देखो कि फिर बता दूं मैं कि पहला क्वेश्चन पूछ सी वो पूछ सी उद्गम स्थल। ठीक है। लिखूँ ना सीधो बता दूं क्योंकि लिखेड़ो तो है पहली वीडियो में। उद्गम स्थल से पूछ सी, फिर बाद में अगर पूछी तो विलुप्त स्थल पूछ सी कि भैया नदी कठे जार विलुप्त हो जावे। फिर बाद में अगर पूछ सी तो पूछ सी सहायक नदियाँ कि ये नदी को सहायक किसी है या आ नदी की नदी की सहायक है। हिंदी और मारवाड़ी दोनों मिक्स पढ़ा रहा हूँ, कोई ऐसी नौबत ही नहीं है कि भाई प्योर मारवाड़ी पढ़ूँ, हिंदी मिक्स चल रहा है। अपने को समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। भाषा कोई भी हो लेकिन समझ में आनी जरूरी होती है। उद्गम स्थल, विलुप्त स्थल और सहायक नदियाँ। और चौथो क्वेश्चन बन सके उपनाम। भाई नदियाँ ने अलग अलग नाम जाने चाहिए। गंगा, मारवाड़ की गंगा, वृद्ध गंगा, कुंवारी नदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, आ सगड़ा अलग अलग उपनाम हैं। जहाँ पश्चिम बंगाल में अलग नाम हो जावे, नेपाल में अलग नाम हो जावे, तिब्बत में नाम अलग हो जावे, भारत में अलग नाम हो जावे। तो भी यहाँ पर पढ़सा आज उपनाम। तो काल में कराई लूणी नदी। लूणी नदी को उद्गम स्थल है वो नागपाड़ अजमेर है और लास्ट में बाकटजार गुजरात रे कच्छ के रण में समाप्त हो जावे। भी पहली बार लगभग काफ़ी जिलों टच होते जावे। नागौर होगी, ब्यावर होगी, बालोतरा होगी, बाड़मेर होगी, जालौर होगी, आऊँ जोधपुर आऊँ निकलती सीधी कच्छ के रण में पूरी हो जावे। तो आज मैं करासूँ लूणी नदी की सहायक नदियाँ। ठीक है। टॉपिक आमनो कहीं रही अभी लूणी नदी की सहायक नदियाँ। लूणी की सहायक नदियाँ। लूणी की सहायक नदियाँ। तो लूणी की सहायक किसी किसी नदियाँ हैं बे अभी बता दूँ हम। देखो थे लूणी की सहायक नदियाँ हैं बा है जवाई जोजड़ी, जवाई जोजड़ी, सागी, सूकड़ी। ए याद नहीं हुआ अभी करासू मैं ट्रिक सू। जवाई जोजड़ी, सगाई, सगाई या सागी। ठीक है। इस बाद में हो जासी अपने सूकड़ी, मीठड़ी, बाडी। सूकड़ी, मीठड़ी और बाड़ी। ए इतनी कहीं है लूणी नदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है। अब अनकियाँ याद रख सा। देखो जवाई को मतलब
जवाई पावना। जोजड़ी मतलब जोरदार, जोरदार जवाई आया, जवाई मतलब पावना, जोजड़ी मतलब जोरदार, जवाई आया जोरदार तरीके से। और सागे या सगाई या सागी एक ही समझो। सागे के ले आया, जवाई आया जोरदार, सागे के ले आया। सूकड़ी मतलब सूकी, मीठड़ी मतलब मिठाई। अब पावना पहली बार आवे और घरे आता ही मिठाई सूकी लिया हुआ है, जब सास व कहीं कहे कि ओ पावनो तो मिठाई कहीं लाया, सूकी मिठाई ले रहे है। 20 दिन भी इज्जत कहीं है कि धूड़ मिल जावे। और 20 दिन अगर वो डंगरी मिठाई ले जावे, कलाकंद ले जावे, गुलाब जामुन ले जावे, बर्फी ले जावे, कतली ले जावे, तो भी पावने री कितनी इज्जत हो। पूरे साल भी नहीं याद करे कि पावना आई जन बा मिठाई ले रहा है। लेकिन अगली बार सूकड़ी लाई कई भी पावने तो बुलाओ ना, वो सूकी मिठाई ले रहा जी, कांड कितने दिन ले रहा से। तो जवाई जोजड़ी जोरदार सागे या सगाई या साथ में या सगाई में सूखी मिठाई ले रहे हो, ठीक है। तो ए हम कहिए कि लूणी की सहायक नदियाँ याद कर ली। किसी किसी जवाई जोजड़ी सगाई या सागी सूकड़ी मीठड़ी बाडी ऐसे की सहायक नदियाँ वे की है, लूणी नदी की सहायक नदियाँ हैं। याद करना, देखो जवाई जोरदार जोजड़ी, ठीक है, सागे या सगाई में के ले रहे हो, सूकड़ी सूकी, मीठड़ी मिठाई, और छोरी किसी आगे बाडी, बाडी छोरी वास्ते तो खर्चो करियो। पावना 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 ही है, पावना अणखावना दुख देवना। तो ए मिटा दूंगी। लूणी नदी की सहायक नदी किसी किसी है, जवाई जोजड़ी सागी सूकड़ी मीठड़ी बाडी। जवाई जोरदार ले रहे हो सागे सूकी मिठाइयाँ, ठीक है, किसी छोरी वास्ते बाडी छोरी वास्ते, ठीक है। और सिर्फ हम पाए ट्रिक को समझने की कोशिश कर रहे हैं और इनको कोई ज़्यादा दिल पर ना ले लिया, ठीक है। नहीं कि छोरी बाडी की है, अरे बाडी है तो बाडी रही, ठीक है। तो ए हम कहीं पढ़ ली, लूणी की सहायक नदियाँ पढ़ ली। लूणी की किसी किसी सहायक नदियाँ हैं, जवाई जोजड़ी सागी सूकड़ी मीठड़ी और बाडी। एक इसी पढ़ी हम लूणी की सहायक नदियाँ पढ़ी। अब आप की पढ़ा, अब आप पढ़ सा पश्चिम बनास नदी। देखो साथियों मित्रों वीडियो यानी ग्राम सेवक अधिकारियों, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ है लूणी, पश्चिम बनास, साबरमती, और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं लूणी, पश्चिम बनास, साबरमती और माही। पश्चिम बनास अब हम पढ़ने वाले हैं। तो पश्चिम की ओर बहने वाली कौन कौन सी नदियां हैं? लूणी, पश्चिम बनास, साबरमती और माही। ओके, अब थोड़ा ये पढ़ लेते हैं, बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली नदियां। बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली नदियां कौन कौन सी है, ये भी मैंने कल बताया था, आप वीडियो में देख लेना। मैं फिर बताऊंगा कि बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली है चंबल, बनास, बाणगंगा, गंभीरी। फिर से बता रहा हूँ, पश्चिम बंगाल बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियां हैं 4। बंगाल की खाड़ी की ओर, बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली 4 नदियां हैं। कौन कौन सी है? बाणगंगा, गंभीरी, चंबल और बनास। किसी किसी चंबल, बनास, बाणगंगा, गंभीरी, बाणगंगा, गंभीरी, चंबल और बनास। ये नदियां किस साइड जावे? बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियां हैं। और आंतरिक अफवाह तंत्र की नदियां हैं वो भी मैंने बता दी है, आप वीडियो को पूरा देख लेना। तो ये मैं रफ कर दूं, ये 2 आपको बतानी जरूरी थी, इनसे क्वेश्चन निकलेगा, 101% निकलेगा। अब देख लेना भले। अब मैं आपको बना रहा हूँ पश्चिम बनास नदी। पश्चिम बनास नदी
इसका भी अपन यही पढ़ने वाले हैं, एक तो उद्गम और एक सहायक। उद्गम सहायक। तो पश्चिम बनास है, इसका उद्गम है वो है सनवारी की पहाड़ियाँ सिरोही। उद्गम कहाँ से है? सनवारी की पहाड़ियाँ, सनवारी की पहाड़ियाँ सिरोही। ठीक है। सहायक के बाद इसके करते हैं किनारे बसे शहर। बसे शहर, हर नदी के किनारे बसता है। जैसे यमुना के किनारे कौन है? यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, कौन सा राज्य बसा हुआ है? कमेंट में बताओ आप। किनारे बसा शहर है आबू और डिशा शहर गुजरात। कौन कौन से? एक तो आबू शहर, आबू, और एक डिशा शहर। डिशा शहर कहाँ है? गुजरात। तो सुनो बात ध्यान से। पश्चिम बनास नदी है, इसका उद्गम स्थल कहाँ से है? सनवारी की पहाड़ियाँ सिरोही। और लूणी का उद्गम स्थल कहाँ से था? नाग पहाड़ अजमेर। अब इसकी सहायक नदियाँ हैं सूकली और शिपू। सूकली और शिपू। अपन इधर कहाँ लेते हैं? सहायक। सहायक किसी है? सूकली अलग है, सूकड़ी अलग है। सूकड़ी किसकी सहायक नदी है? लूणी की है। सूकड़ी मतलब सूखी मिठाई, ये सूकली है। सूकली और शिपू, ये दो किसकी सहायक नदियां हैं? ये दो सहायक है, लूणी की नहीं, पश्चिम बनास की। अच्छा मेरे को ये बताओ, पश्चिम बनास है, अगर आपने पहली वीडियो देखी है तो कमेंट जरूर करना कि पश्चिम बनास नदी है ये विलुप्त कहाँ होएगी? खंबात की खाड़ी या कच्छ का रण या अरब सागर? तीन ऑप्शन है, तीनों में से आपको जो अच्छा लगे बताना, जो राइट हो वही बताना। ठीक है। किनारे बसे शहर है आबू और डीसा शहर, साकर है, सूकली और शिपू। इस पे बांध बना हुआ है, वो पश्चिम बनास बांध है, नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, इस पर बांध है, बांध का नाम क्या है? पश्चिम बनास बांध। ये तो अपना आप याद रह जाएगा एग्जाम में। बांध कौन सा है? पश्चिम बनास बांध। ठीक है। और ये विलुप्त कहाँ हो जाएगी? ये विलुप्त हो जाएगी कच्छ का रण। कच्छ का रण। फिर से रिवीजन के लिए देखो, कच्छ के रण में समाप्त होने वाली दो नदियां हैं पश्चिम बनास और लूणी। लूणी है, उसका उद्गम स्थल है नागपाड़ अजमेर, और पश्चिम बनास है, इसका उद्गम स्थल है सनवारी की पहाड़ियाँ सिरोही। और समाप्त कहाँ होती है? कच्छ के रण में। और इसकी सहायक नदियां हैं सूकली और शिपू। इसके किनारे दो शहर बसे हुए हैं, डिशा शहर गुजरात और आबू शहर राजस्थान। ठीक है, क्लियर है इतना? स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, या फिर नोट्स उतारते जाओ या पढ़ लो। अब हम पढ़ने वाले हैं साबरमती। फटाफट कर देंगे, 3-4 नदियां हैं राजस्थान की मुख्य, उन नदियों को कवर करके नेक्स्ट क्लास जो तीसरी क्लास, 3 क्लासों में नदियां समाप्त हो जाएगी आपके। पहली क्लास में मैंने लूणी को ढंग से समझाया था, उसमें आपके लूणी और उसकी सहायक नदियां संबंधित क्वेश्चन बहुत सारे करवा रखे हैं। ये जो क्लास है इसमें आपको मैं साबरमती करवा रहा हूँ, पश्चिम बनास करा रहा हूँ, 1-2 और नदी करा रहूँगा। नेक्स्ट जो तीसरी क्लास आएगी कल, उसके अंदर भारत और विश्व की जितनी भी नदियों से क्वेश्चन बने हुए हैं, तो मोस्ट 50 क्वेश्चन लेके आऊँगा कल। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होएगी, वहाँ से क्वेश्चन आपको निकलेगा ही निकलेगा। 3 क्लासों के क्वेश्चन नदियों से संबंधित वीडियो के एग्जाम में जरूर निकलेगा। अगर नहीं निकले तो आप जाके कमेंट जरूर करना, ताकि मैं क्या है पढ़ाने का तरीका थोड़ा चेंज करूँगा या फिर और अच्छी तैयारी करूँगा। लेकिन जहाँ तक मेरी तैयारी है, मैंने जो रातें काढ़ी की है, इन चैप्टर से क्वेश्चन जरूर निकलेगा आपके। नदियों से आएगा तो इन्हीं से आएगा, वरना आएगा ही नहीं। ये मेरा रिकॉर्ड है। राजस्थान से आएगा तो लूणी, पश्चिम बनास, चंबल, साबरमती, इन्हीं से क्वेश्चन निकलेगा। ठीक है, इतना मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। तो अब मैं बात कर रहा हूँ साबरमती। साबरमती नदी है, इसका उद्गम स्थल है पदराला की पहाड़ियाँ, कोटड़ा, उदयपुर। अब मैं तीसरी नदी बात कर रहा हूँ साबरमती। साबरमती के लाल कर दिया कमाल है। साबरमती, साबरमती का उद्गम कौन सा है? उद्गम
सीधे ही याद रखो, उदयपुर कोटड़ा, उदयपुर कोटड़ा, उदयपुर कोटड़ा, पदराला की पहाड़ियाँ, पदराला की पहाड़ियाँ, पदराला की पहाड़ियाँ, कोटड़ा, उदयपुर। ठीक है, 3 नदियां पड़ी है, तीनों के उद्गम स्थल फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। लूणी नदी का उद्गम स्थल है नागपाड़ अजमेर। ठीक है, पश्चिम बनास का उद्गम स्थल कहाँ से है? सनवारा की पहाड़ियाँ, सिरोही। और इसका कहाँ है उद्गम स्थल? पदराला की पहाड़ियाँ, कोटड़ा, उदयपुर। तो तीनों के उद्गम स्थल आपको याद होने चाहिए। दोनों की सहायक नदियाँ करा दी, जमाई जोजड़ा सारी करवा रखी है, सूकड़ी, मीठड़ी, बाडी। और इसकी मैंने 2 ही है सहायक नदियाँ, किसकी? पश्चिम बनास की, जिसकी कौन सी थी? सूकली और शिपू। साबरमती के शहर अहमदाबाद शहर, गुजरात, शानदार शहर है, ठीक है ना, हब है बिजनेस का। तो इसके बसे शहर, बसे शहर कौन सा? अहमदाबाद, गुजरात। क्वेश्चन डायरेक्ट सीधा बनता है कि अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो अहमदाबाद किसके? साबरमती के। साबरमती नाम गुजरात से है, तो गुजरात की नदी है अहमदाबाद, गुजरात। बात समझ में आ रही है क्या? साबरमती नदी का उद्गम स्थल क्या है? पदराला की पहाड़ियाँ, कोटड़ा, उदयपुर। और इसके बसे शहर कौन कौन सा है? बसा शहर कौन सा है? अहमदाबाद, गुजरात। इतना क्लियर हुआ क्या? आप मेरे को कमेंट में बताते जाओ फटाफट। अब इसके एक किनारे आश्रम भी है गांधी जी का, साबरमती आश्रम। आश्रम से संबंधित पूछ ले, आश्रम, आश्रम कौन सा है? साबरमती आश्रम। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, नदियों से संबंधित बहुत सारे टॉपिक अपन ने कवर कर लिए हैं राजस्थान की। ये अपनी तीसरी नदी डिटेल चल रही है, साबरमती, जिसका उद्गम स्थल है पदराला की पहाड़ियाँ, कोटड़ा, उदयपुर। इसके बसे शहर कौन सा है? अहमदाबाद बसा हुआ है। आश्रम कौन सा बसा हुआ है? साबरमती आश्रम बसा हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं है दिक्कत। तो आगे बढ़ते हैं। आज की शायरी हो गई क्या? शायरी तो नहीं हुई, चलो सुना देते हैं बढ़िया सी शायरी, मोटिवेशनल। मोटिवेशनल भी है, थोड़ी अलग भी है। कि शीशे के ऊपर जब पारा चढ़ता है तो आईना बन जाता है, और अगर किसी को आईना दिखाओ तो पारा चढ़ जाता है। बहुत ही शानदार है। समझ में आए तो कमेंट और लाइक जरूर करना। आश्रम। अब इसकी सहायक नदियां पढ़ लेते हैं, सेई, वाकल, वैत्रक। अब इसकी सहायक नदियां, सहायक, सेई, वाकल, वैत्रक और हाथीमती, और हाथमती। इसकी नदियां थोड़ी सी अलग है, उसकी तो सूकली, सूकड़ी कन्फ्यूजन हो रही थी, लेकिन इजी भी थी। इसकी सहायक है सेई, वाकल, वैत्रक, हाथमती। सेई, वाकल, वैत्रक, हाथमती, 4 नदियां हैं। इसकी कोई ट्रिक की जरूरत ही नहीं है, तुरंत याद रख सकते हो। तो साबरमती नदी का उद्गम स्थल पदराला की पहाड़ियाँ, कोटड़ा, उदयपुर। इसके शहर बसा अहमदाबाद। आश्रम कौन सा है? साबरमती आश्रम। और सहायक कौन सी है? सेई, साकल, सेई, वाकल, वैत्रक, हाथीमती। सेई, वाकल, वैत्रक, साकल मत करना भाई, मेरे तो मुंह से निकल गया। सेई, वाकल, वैत्रक, हाथीमती। और विलुप्त कहाँ होती है? खंबात की खाड़ी। खंबाही और साबरमती 2 ऐसी नदियां हैं जो खंबात की खाड़ी में विलुप्त होती है। विलुप्त कहाँ हो जाएगी ये? खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। इस तरफ पश्चिम की तरफ खंबात की खाड़ी है, और उधर है बंगाल की खाड़ी। ठीक है क्या? और कच्छ का रण कहाँ है? गुजरात में है। क्लियर है? इतना कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अभी तक हमने इसका क्या पढ़ लिया? साबरमती के बसे शहर अहमदाबाद है, आश्रम साबरमती से, और सहायक सेई, वाकल, वैत्रक, हाथीमती। और विलुप्त कहाँ है? खंबात की खाड़ी के अंदर। अब थोड़ी इसकी कुल लंबाई की बात करते हैं। कुल लंबाई है वो है इसकी 416 किलोमीटर, और राजस्थान में है सिर्फ और सिर्फ 45 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी है इसकी? कुल लंबाई है इसकी 416 किलोमीटर, और आमने राजस्थान में है
सिर्फ और सिर्फ 45 किलोमीटर, 45 किलोमीटर इतना कवर कर रही है, तभी तो ये राजस्थान के अंदर आ रही है, तो अपन इसको राजस्थान की पढ़ेंगे, सीधी सी बात है। तो ये लगभग इतना इसका साबरमती का सवाल कवर हो जाता है, ठीक है। और बस ये हो गई साबरमती नदी। 3 नदियां पड़ी है, फटाफट रिवीजन करवा रहा हूँ। सबसे पहले लूणी, लूणी का उद्गम स्थल क्या है? नागपाड़, अजमेर। फिर इसके बाद पश्चिम बनास, पश्चिम बनास, सनवारी की पहाड़ियाँ, सिरोही, पदराला की पहाड़ियाँ, उदयपुर, कोटड़ा। वो लूणी विलुप्त कहाँ होती है? कच्छ के रण में। पश्चिम बनास कहाँ होती है? पश्चिम बना इसमें लूणी कच्छ के रण में। और ये विलुप्त कहाँ हो जाएगी? खंबात की खाड़ी में। माही नदी है, वो भी खंबात की खाड़ी में विलुप्त हो जाएगी। तो इतना मैं मिटा रहा हूँ, कोई दिक्कत हो तो आप बताओ मुझे। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इंडिया जीके की सारी नदियाँ उसमें कवर होने वाली है। तो माही नदी है, माही नदी का उद्गम स्थल है एमपी के अमरोह की पहाड़ियाँ से। एमपी की अमरोह की पहाड़ियाँ, ये एमपी से आती है, ये 3 स्टेट को कवर करती है। माही, माही नदी। तो इसका उद्गम थोड़ा ज़्यादा पूछ लेता है, क्योंकि इसका उद्गम राजस्थान में नहीं है लगभग, ठीक है। तो इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है? अमरोह, एमपी की, एमपी मतलब मध्य प्रदेश, एमपी की अमरोह पहाड़ियाँ, एमपी की अमरोह पहाड़ियाँ। लगभग पहाड़ियों से निकलती है नदी। नागपाड़ हो गया, सनवारी की पहाड़ियाँ हो गया, पदराला की पहाड़ियाँ हो गया, अमरोह की पहाड़ियाँ हो गया, ये मध्य प्रदेश से आती है, ठीक है। अब इसकी अपन बात कर लेते हैं कुल लंबाई, और राजस्थान में कितनी है वो देख लेते हैं, और राज्य कितने कवर करती है ये भी अपन देख लेते हैं। इसकी बहुत खास बातें अभी मैं सारी बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो कुल लंबाई इसकी 576 किलोमीटर है, और राजस्थान में 171 किलोमीटर है। कुल लंबाई कितनी है? 576 किलोमीटर, और राजस्थान में कितनी है? 171 किलोमीटर। अब अपन बात करते हैं राज्य। तो एक तो भाई अपना एमपी हो गया, दूसरा राजस्थान पढ़ ही रहे हैं, और तीसरा हो जाएगा इसका गुजरात। यानी 3 राज्यों से होकर ये गुजरती है। तो ये कर्क रेखा को भी क्या है? 2 बार पार करती है। कैसे पार करती है? ये देखो, ये ऐसे पार करती है, ऐसे गुजरात एंटर होती है, वापस आके वापस दक्षिण से निकल जाती है, ठीक है ना। ये यहाँ से एंटर हुई है, और यहाँ से ये निकल रही है, तो यू शेप बनाती है। तो ये यू आकार की है, यू आकार की है, ठीक है। और इसका प्रवेश और निकास, प्रवेश और निकास दोनों ही क्या है? दक्षिण है, दोनों ही क्या है? दक्षिण है। तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं भाई कि निम्न में से कौन सी नदी है जो 3 राज्यों को टच कर रही है? एमपी, राजस्थान और गुजरात। तो वो कौन सी हो जाएगी? माही हो जाएगी। और यू आकार की नदी कौन सी है? माही नदी हो जाएगी। प्रवेश द्वार और निकास दोनों ही क्या है? इसका दक्षिणी है, दक्षिण से आई और दक्षिण से निकल गई। और ये जो कर्क रेखा जा रही है यहाँ से, इस कर्क रेखा को 1 बार और ये 2 बार पार कर रही है। कर्क रेखा कौन कौन से राज्य से गुजरती है आप मुझे कमेंट में बताओ। इसकी मैं ट्रिक बता देता हूँ, ट्रिक का पूरा नाम भी आपको ही बताना है। ट्रिक का नाम है मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़, गमछा झाड़, मतलब मित्र ही मिला गमछा झाड़ने के लिए, उस पर ही झाड़ना है। वही होता है अपने सुख दुख का साथी। मित्र पर क्या झाड़ना है? गमछा झाड़ना है। तो मी से कौन सा राज्य है, त्रे से कौन सा है, पे से कौन सा है, रे से कौन सा है, गे से कौन सा है, मे से कौन सा है, छा से कौन सा है, और जा से कौन सा है। ये सारे के सारे आप कमेंट में बताओगे, मैंने तो बस बता दिया। 8 राज्य हैं वो कनेक्ट होते हैं। लास्ट में बता देता हूँ झालावाड़ है, और शुरू में बता देता हूँ मिजोरम है, ठीक है। और रे से बता देता हूँ राजस्थान है। 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। और जिले कौन कौन से हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा,
प्रतापगढ़। इन जिलों से कौन कौन सी कर्क रेखा गुजरती है? कर्क रेखा किन जिलों से गुजरती है? प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। ठीक है, तो प्रवेश द्वार और निकास दोनों क्या है इसके? दक्षिण है। तो माही नदी के बारे में बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं। और इसका प्रवेश है वो खादू गांव बांसवाड़ा है भाई। प्रवेश है वो कहाँ से है? खादू गांव बांसवाड़ा। गांव का भी पूछ लेता है, इतना डिटेल तो नहीं जाता। प्रवेश कौन सा है? खादू गांव। खाट्टू मत करना भाई, खाट्टू अलग है सिक्कर में। खादू गांव बांसवाड़ा, ये बांसवाड़ा वाला है। खादू गांव बांसवाड़ा प्रवेश। ठीक है, और इसके बहुत सारे नाम हैं। इसके उपनाम बता देता हूँ मैं। आदिवासियों की गंगा, वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा, और निकास है इसका दक्षिण दिशा। बता ही दिया मैंने आपको। तो मैं इसके फटाफट आपको उपनाम बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है ना? उपनाम, उपनाम का मतलब कि लोग जगह और दिशा के हिसाब से अपने तरीके से नाम रखते हैं। तो इसको बोलते हैं आदिवासियों की गंगा। भाई सीधी सी बात है, डूंगरपुर बांसवाड़ा कौन सा एरिया है? आदिवासी एरिया ही है। तो इसको अपन बोलेंगे आदिवासियों की गंगा। भाई वहाँ पानी की प्यास बुझा रही है तो उनके लिए तो गंगा ही है, आदिवासियों की गंगा। और वागड़ प्रदेश है पूरा का पूरा आड़ोती का, चल रही है। इसको वागड़ की गंगा भी बोलते हैं, वागड़ की गंगा। उपनाम आप जरूर याद रख लेना। उपनाम से क्या है कि क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा और दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा। वागड़ की गंगा, आदिवासियों गंगा और कांठल की गंगा, कांठल की गंगा और दक्षिण राजस्थान की, दक्षिण राजस्थान की क्या है? ये स्वर्ण रेखा है, स्वर्ण रेखा। तो 4 नदियां मैंने कवर की है। आप फिर से रिवीजन के लिए वीडियो देख लेना, दोबारा देख लेना कौन कौन सी नदियां बताइए मैंने आपको। और इसके 2-3 और क्वेश्चन संबंधित है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। प्रवेश मैदान, इसका जो परवा मैदान को बोलते हैं कांठल का मैदान, और बांसवाड़ा में उसको 56 का मैदान। पाँच मिनट। इसका जो परवा मैदान है इसको बोलते हैं कांठल का मैदान। कितने बजे है क्लास तुम्हारी? 1:30 बजे शुरू होने वाली, 40 बजे। ठीक है। परवा मैदान कौन सा है? कांठल का मैदान। और बांसवाड़ा, ये जो बांसवाड़ा वाला है, बांसवाड़ा, इसको बोलते हैं 56 का मैदान। 56 का मैदान ज़्यादा याद रहता है, 56 का मैदान। तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज मैंने 4 नदियों को कवर कराया है। नेक्स्ट क्लास रहेगी अपनी राजस्थान और इंडिया की और भारत की, तीनों की नदियों से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। जय श्री राम, जय मां गणनी।